कॉर्नर एक्टिविटी के बाद अब हमारा नया आयाम शुरू हो रहा है, वो है सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी क्यों है? आपको क्यों लगता है कि सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ देनी चाहिए और वो किससे देनी चाहिए? कौन से मटेरियल उसमें यूज़ होने चाहिए और बच्चों के लिए ये क्यों ज़रूरी है? हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया हुआ है और आज भी वही थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो क्यों लगता है आपको कि क्यों ज़रूरी है? जैसे अभी आपने एक बनाया था, फिर फ़ोटो भी निकाला, वो कुछ बना के एरोप्लेन जैसा बनाया था ब्लॉक्स को जोड़ के, ठीक है? तो उसको आप क्या बोलोगे? ऐसे ही ब्लॉक्स खेले वैसा बोलोगे कि कुछ और बोलोगे? क्या बोलोगे? उसमें बच्चे ने कुछ अपना डाला नया कि नहीं डाला? क्या लगता है आपको? बच्चे ने कुछ डाला उसमें, अपना कुछ सोच या अपनी कुछ कल्पनाएं, ऐसा कुछ हुआ? सोचा था कि मतलब उसका क्रिएटिव बनाया, माइंड वर्क कर, हाँ ऐसा करूँगा तो ये बनेगा। हाँ, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसी आकृति बनी या उसने ऐसे सोचा कि जिससे वो कुछ नया बना सके। तो ये नया बनाने की सोच की तरफ ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ ज़रूरी है, जिसको हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब जब भी हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ देते हैं तो उससे बच्चों के कौन से डेवलपमेंट, कौन से डोमेन के डेवलपमेंट हो सकते हैं, वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, या हम उसके आधार पे ही वो सब एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बच्चे ने ब्लॉक से कुछ जोड़ के बनाया तो वो भी एक क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएगा। उसका आधार क्या हुआ, उसका मटेरियल क्या यूज़ हुआ, क्या सामग्री बच्चे ने यूज़ की, तो वो थी ब्लॉक्स। अब ऐसी कई सारी प्रवृत्तियाँ, गतिविधियाँ हैं कि जिसमें बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ती है, उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट हो सकता है। तो हमारे जो 6 डोमेन्स है उसमें से एक डोमेन क्रिएटिव डेवलपमेंट का भी है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्ट और क्राफ्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने कॉर्नर्स की बात की तब भी बोला था कि एक कॉर्नर हम कौन सा बना सकते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट का बना सकते हैं। वो आर्ट एंड क्राफ्ट में हम कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? जैसे आर्ट है तो आर्ट में तो बहुत सारी आर्ट का समावेश हो सकता है, पर जब हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तब हम कौन सी आर्ट को लेंगे? तो म्यूज़िक भी एक आर्ट है, ड्राइंग भी एक आर्ट है और क्राफ्ट से कुछ बनता है तो वो भी आर्ट में समाहित हो जाता है। तो उस तरीके से हम अगर देखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कुछ ऐसी सृजनात्मकता का विकास हो, वैसी गतिविधियाँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालें या ज़्यादा से ज़्यादा उन एक्टिविटीज़ का यूज़ हम करें। तो जब हम आर्ट और क्राफ्ट की बात करते हैं तो हम ड्राइंग का समावेश करते हैं। तो ड्राइंग के लिए हमें क्या चाहिए? कौन सी साधन सामग्री हमें चाहिए? अगर हमें कुछ ड्राइंग करवाना है तो क्या चाहिए हमें? Lunch time is over. Please get back to your classes. क्या यूज़ करते हैं? पेपर यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, पेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो अब हमारे जो छोटे आयु के बच्चे हैं, खास करके 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा? तो क्रेयॉन्स का यूज़ करते हैं, ब्लैंक पेपर का यूज़ करते हैं, कलर पेपर का यूज़ करते हैं। फिर पहले बड़े वाले जिसकी पकड़ में उनकी जो गोलाई है वो ज़्यादा हो, वैसे क्रेयॉन्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम छोटे
थोड़े से पतले वाले करते हैं, उसके बाद हम पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं और फिर लास्ट में जाके पेंसिल जिसकी जो नीब है वो पतली हो वैसा यूज़ करते हैं। उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, मोटा मोटा जिसका नीब बड़ा हो वैसा यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे ड्राइंग का कुछ सामान। फिर हम वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं, फिर हम मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐसे कलर के तौर पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो मटेरियल है उससे हम बच्चों के क्रिएटिव जो उनकी सृजनात्मकता है उनको बढ़ाने के लिए ये सब गतिविधियाँ का सामान हम उनको दे रहे हैं। फिर ऐसा कौन सा सामान है दूसरा, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनसे उनका बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, कि उनकी कल्पनाएं खिल सकती है, फिर उनकी इमेजिनेशन बढ़ सकती है और उसके साथ साथ बच्चे का फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई है। जब हम मिट्टी लेते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे मिट्टी लिया, उसको छन्नी से हमने क्या बोलते हैं उसको, छानना, छन्नी से छान लिया तो मोटे मोटे कचरा या पत्थर कंकड़ वो निकल गए। फिर उसके बाद उसको भिगो के उसका पूरा मल के क्या बनाना पड़ता है, उसको पूरा स्मूथ एक टेक्सचर के वाला मिट्टी को तैयार करना होता है। बाद में हम बच्चों को क्या करते हैं, वो खिलने के लिए देते हैं। उसमें से बच्चे अपने आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी का स्पर्श और मिट्टी उनको देना ज़रूरी है। अगर मैंने मिट्टी ली है तो उसको मुझे आटे की तरह गूंदना है तो उसमें कितना पानी जाएगा, कैसे उसका सरफेस स्मूथ हो वैसा हो सकता है, ये सब बातें बच्चों को क्या करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है और उसके साथ काम करते हैं। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कई बार पहले हमने मिट्टी को छान लिया, एक दिन हमने पूरा ये काम दिया है मिट्टी को छानने का, फिर अगले हफ्ते या अगले दिन जब हम कुछ और करवाने वाले हैं तब हम मिट्टी से क्या करेंगे, उसका जो टेक्सचर तैयार करने के लिए मिट्टी का जो आटे का हम कैसा बनाते हैं तो वैसा उसको गूंद के बनाने की तैयारी करते हैं और फिर बच्चों को उसमें से कुछ बनाने के लिए देते हैं। तो बच्चे अपने आप क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे गोल गोले बना दिए, फिर वो उसका पूरा मोती बनाया, मोती पिरोने का काम कर सके वैसा उन्होंने बनाया, फिर कुछ खिलौने बनाए, फिर कुछ शाक भाजी बनाया या फ्रूट्स बनाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे बना सकते हैं। तो ये जो हमारा शिल्प का आधार है वो भी तो एक बड़ी आर्ट है, तो उसकी एक प्रकार से पूर्व तैयारी या प्रिपरेशन यहाँ से बन सकती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ज़रूरी है कि बच्चों को हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें ये मिट्टी और पानी ये सबसे ज़्यादा बच्चों को आकर्षित करते हैं। तो ये पंच तत्वों वाली जो बात है उसमें से दो ऐसी है कि जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खिलते हैं। तो पानी और मिट्टी ये दोनों को हम बार बार अगर उनको खिलने के लिए देते हैं तो उनमें एक बहुत सारी बातें ऐसी जन्म लेती है कि वो उससे कुछ अपना नयापन दिखा सकते हैं, कुछ अपना क्रिएटिव बिल्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी सृजनात्मकता का डेवलपमेंट करने में बहुत काम आती है। फिर ले लीजिए कि अगर पत्ते हैं, फूल है, ये सब भी हमारे आसपास इजीली अवेलेबल है और वो भी बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये प्रकृति से जुड़ने का एक पूरा आयाम बन जाता है। तो ये जो प्रकृति से जोड़ने का काम है वो हम फूल पत्ते से कर सकते हैं,
तो पत्ते लेके हम कुछ करवा सकते हैं, फिर फूल लेके हम कुछ करवा सकते हैं, दोनों को मिला के कुछ करवा सकते हैं, उसकी जो डालियाँ है उसकी छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं उससे कुछ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ करके बच्चे अपना जो अंदर का एक शक्ति है कि उसमें भी कुछ बनाने की एक मनसा है वो बाहर आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ में लेनी है। फिर जब हम कागज़ की बात करते हैं तो कागज़ से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कागज़ का मोड़ करके, यानी ओरिगामी से कुछ बनाओ, कलर से कुछ बनाओ, वाटर कलर से कुछ बनाओ, कैंची का यूज़ करके कुछ बनाओ, फिर किसी का पेस्टिंग करके कुछ बनाओ, फिर किसी की छाप पे, छाप को क्या बोलते हो आप लोग? छाप ही बोलते हो ना? हाँ, तो किसी की छाप लगा के आप कर सकते हो। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम बच्चों के क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए खास करके काम कर सकते हैं। अब जब क्रिएटिव डेवलपमेंट की कुछ गतिविधियाँ या कुछ एक्टिविटी या कुछ साधन सामग्री से हम उसका यूज़ करना बताते हैं, तो उसके साथ साथ बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट में खास करके जो हमने बोला कि फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटे स्नायुओं की जो तालीम होती है वो होती है, उसके साथ साथ उनका पूरा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो बातें हम कहाँ पे कर सकते हैं? इस आयाम के जब भी उसका टाइम होता है तब हम कर सकते हैं। अब एक दिन हमने मिट्टी से काम किया, एक दिन हमने कागज़ से काम किया, एक दिन हमने फूल पत्ते से काम किया, ऐसे अलग अलग तरीके से हम बच्चों के साथ ये काफ़ी सारा कर सकते हैं। अब उसमें 3 से 6 की आयु में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बच्चों को पसंद है, जिससे उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, किसके लिए? कि उनकी जो छोटे हाथ की उंगलियों का जो डेवलपमेंट है, फाइन मोटर स्किल, और जिससे बच्चों को लिखने की पूर्व तैयारी होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? जब वो बच्चे कलरिंग का काम करते हैं, क्योंकि उसकी पकड़ भी कैसी है, जैसे हम लिखने के लिए पकड़ते हैं पेंसिल, वैसी होती है। अगर आप ब्रश ले लो वाटर कलर का तो भी उस हिसाब से उसको पकड़ा जा सकता है, क्रेयॉन्स लेते हो तो भी उस हिसाब से पकड़ा जाता है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा उनकी जो लिखाई की पूर्व तैयारी है, लेखन की जो पूर्व तैयारी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम आती है। यहाँ उनके जो हाथ है वो तैयार होते हैं, फिर जाके अगर लिखना शुरू होता है तो उनको दिक्कत बहुत कम होती है, और उनके जो राइटिंग के कर्व है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ते हुए हम पूरा एक आयाम किसके लिए रखते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए रखते हैं। और उसके साथ साथ जो अगर समय की कुछ पाबंदी चल रही है या हम कुछ और डेवलप कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम एक और आयाम को भी जोड़ सकते हैं। और वो कैसा आयाम है कि जिसमें हम बच्चों का पूरा एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये सब वैसे तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तौर पे ही है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल नहीं है, ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर ये कौन सा एजुकेशन है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो उसमें कोई पाठ्य पुस्तक वैसे बच्चों के लिए नहीं है। टीचर के लिए पूरा सिलेबस हो सकता है, पर बच्चों के लिए सिलेबस नहीं है। बच्चों को तो उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है? उनको आगे लेके जाना है। तो वो ध्यान में रखते हुए हम उसमें ये जोड़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का जो आयाम है, उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके थोड़े बहुत एक्टिविटी को हम करेंगे, जिससे आपको वो पता चले कि कौन सी एक्टिविटीज़ है
जो हम बच्चों को करवा सकते हैं और उनकी आयु के हिसाब से। मतलब 3 के 4 साल के बच्चों के लिए अलग होगा, 4 से 5 के लिए अलग होगा और 5 से 6 की आयु के बच्चों के लिए अलग होगा। कोई कोई चीज़ ऐसी है कि वो तीनों में भी चल सकती है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा, वो चलेगा। बाकी तीनों के लिए हम अलग अलग उसको कर सकते हैं और उसका लेवल फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ काम हम कागज़ से करेंगे, कुछ पत्ते और फूल से भी करेंगे। तो अभी उनका हम थोड़ा डेमो देखेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने बताया उसमें आपको कुछ क्वेश्चन है तो वो डेमो